उठते एकदम रुक जाते हैं, दिल हमको कभी समझाता है, हम दिल को कभी समझाते हैं। Assalamualaikum and hello friends, welcome back to my YouTube channel शहज़ाद इन स्पेन। आई होप सो ऑल ऑफ यू आर इन गुड हेल्थ। मेरे प्यारे सब्सक्राइबर्स और व्यूवर्स बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। सो व्यूवर्स, आज जैसा कि आपको मेरा टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि व्लॉग किस बारे में। तो आज व्लॉग है सगदा फैमिली के बारे में, जिसमें आज मैं आपको सगदा फैमिली की सारी हिस्ट्री बताऊंगी, साथ ही साथ आर्किटेक्ट कौन था और इसकी कंस्ट्रक्शन कब से हो रही है, A to Z सब इन्फॉर्मेशन दूंगी। और मेरे ख्याल से आपको इसका कोई भी व्लॉग का पार्ट नहीं मिस करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको सारी इन्फॉर्मेशन इसमें देने वाली हूँ और बहुत इंटरेस्टिंग होगी। सो व्यूअर्स, अभी हम प्लाज़ा सगदा फैमिलिया पे मौजूद हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, मौसम ख़ज़ां का सीज़न है। इस प्लाज़ा की गार्डनिंग करने का जो मकसद ही यही था कि एक तो नेचर को प्रमोट किया जाए, साथ ही साथ टूरिस्ट को एक फ्रेशमेंट दी जाए, जिससे एक सगदा फैमिली में चार चांद लग जाते हैं। स्पेन में अभी तक सर्दी है और अभी हम दोपहर के टाइम आए हैं। और यहाँ पे जो आप ये क्राउड देख रहे हैं, यहाँ पे सगदा फैमिली के ही मेंबर्स हैं जो कि टूरिस्ट को एक गाइड करते हैं, इसकी हिस्ट्री बताते हैं, कंस्ट्रक्शन वगैरह जो सब कुछ इसका काम हो रहा है, सब कुछ ये सगदा फैमिली की इन्फॉर्मेशन इन्हें देते हैं। और अब हम भी सगदा फैमिली की तरफ चलते हैं, जो कि हमारी डेस्टिनेशन है, जिसके बारे में मैं सारा व्लॉग बनाने वाली हूँ। सगदा फैमिली के सामने ही एक छोटा सा प्लेग्राउंड है, जो कि बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए बनाया गया है। Sagrada family is the one of most beautiful and amazing building in this world and Europe. Sagrada Familia is an unfinished Catholic church designed by the famous architect Antoni Gaudi. The construction of this church is started in 1882. और अब मैं बताती हूँ कि अंतोनी गाउडी कौन था। अंतोनी गाउडी जो था वो स्पेन का एक मशहूर तरीन फेमस आर्किटेक्ट था, जिसका एक ये ड्रीम था कि वो एक ऐसा अजूबा तैयार करे जिसे लोग सदियों तक देखते आए, ठीक है, और एक ऐसी बिल्डिंग वो तैयार करे जिसमें वो अपना बेस्ट ऑफ आर्ट दिखा सके, अपना आर्किटेक्चर जो है उसको जो है वो बहुत खूबसूरती के साथ लोगों के दुनिया के सामने लेके आए। इसी का ख्वाब वो रखते हुए उसने ये कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवाई। और ये अब यूरोप में नंबर 1 जोन सा है चर्च है, जिसकी इतनी खूबसूरती के साथ कंस्ट्रक्शन अभी तक जारी है।
इसके साथ ही साथ अंतोनी गाउडी ये भी जानता था कि जिस तरह का वो ख्वाब रखता है और बनाना चाहता है एक चर्च और बिल्डिंग, तो वो अपनी ज़िंदगी में इसे मुकम्मल होता नहीं देख सकता। और वही हुआ, वो उसको अपनी ज़िंदगी में नहीं देख सका मुकम्मल होते हुए। और अब दुनिया भर से वर्ल्ड वाइड टूरिस्ट आते हैं और सगादा फैमिलिया को दिलो चाह से देखते हैं, क्योंकि इतनी इंटरेस्टिंग और अमेजिंग ब्यूटीफुल बिल्डिंग चर्च है कि जिसको लोग देखते ही दंग रह जाते हैं। इसकी जो बनावट जिस तरीके के साथ की गई है वो बहुत ही ज़बरदस्त है और ये अभी तक अनकम्प्लीट है, इसकी कंस्ट्रक्शन अभी तक जारी है। और हर साल तकरीबन 40 लाख टूरिस्ट आते हैं इस अमेजिंग ब्यूटीफुल सगादा फैमिलिया को देखने के लिए। इसके सामने छोटे छोटे से इन्होंने स्टॉल्स लगाए हुए हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं, जिसे लोग बहुत चीज़ें मतलब कि पसंद आती हैं तो टूरिस्ट ज़ाहिर बात है कि लेके जाते हैं। सग्रादा फैमिलिया के सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अंतोनी गाउडी ने अपनी कंस्ट्रक्शन में सबसे ज़्यादा जो कर्व लाइंस इसमें यूज़ की हैं, इस पूरी बिल्डिंग में ज़्यादातर कर्व लाइंस ही यूज़ की गई हैं। और चर्च के इस साइड पे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ कि कुछ कॉर्नर्स पर इस तरीके से फ्रूट्स और प्लांट्स बनाए गए हैं, जिसका मकसद यही था कि नेचर को प्रमोट करना। गाउडी चाहता था कि वो एक ऐसी बिल्डिंग तैयार करे, एक ऐसे कंस्ट्रक्शन, एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाए जिसे लोग सदियों तक याद रखें, और वो अपना मकसद में कामयाब हो चुका है। लोग इसे सदियों तक अब याद रखेंगे। रिकॉर्ड कर सागरदा फैमिलिया की सिक्योरिटी बहुत अलर्ट है यहाँ पे। अरेंजमेंट्स यहाँ पे जितने भी हैं सब बहुत अच्छे हैं। हाँ तो करी। ये मैं आपको सराउंडिंग एरियाज़ दिखा रही हूँ। इनके सामने बहुत फेमस और छोटी छोटी मार्केट्स इन्होंने बनाई हैं, जहाँ से टूरिस्ट आते हैं और बहुत सी शॉपिंग करते हैं। मतलब पैसा ही पैसा होगा। स्पीड जो है ना आपकी। चल ये देखें, अभी तक कंस्ट्रक्शन जारी है इसकी। हम जिस पार्ट से गुजर रहे हैं यहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रही है। दिस एरिया इज अंडर कंस्ट्रक्शन। And this side of this church is 137 years old. Can you believe it? मतलब यार 137 साल पुराना हिस्सा है ये इस बिल्डिंग का, इस चर्च का 137 साल पुराना।
और जो दूसरा साइड मैंने आपको दिखाया था अभी वो कंप्लीट हो चुका है। एक साइड है जिसकी भी कंस्ट्रक्शन हो रही है और ये 137 साल पुराना मैं आपको पार्ट दिखा रही हूँ। The construction of this church in 1882 and it's a UNESCO World Heritage Site, also proclaimed as a minor basilica. The unique style of this church is amazing and wonderful. I have no words and just I want to say wow, amazing. ये चर्च की बैक साइड है। इसकी बैक साइड पे भी छोटे छोटे स्टॉल्स लगाए गए हैं। जैसे कि ये एक अगर हम स्टॉल देखें तो सगादा फैमिलिया के ही चीज़ों पे मतलब कि प्रिंट्स लिए गए हैं। इससे रिलेटेड काफ़ी चीज़ें हैं जिस तरह के बैग स्पेस सगादा फैमिलिया की पिक्स वगैरह लगी हैं। तो टूरिस्ट इसको एक अपने मोमेंट को कैद करने के लिए अपना यादगार में यहाँ से शॉपिंग वगैरह करके जाते हैं। और सगरदा फैमिलिया की कंस्ट्रक्शन का कंप्लीशन का एस्टिमेट जो है वो 2026 तक लगाया है कि 2026 में इसकी कंस्ट्रक्शन बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। इसका स्लो डाउन काम करने का वजह यही है कि ये जो कंस्ट्रक्शन है ये लोगों की चैरिटी पे, उसके बाद यूरोप की प्राइवेट डोनेशंस पे, फंडिंग और चैरिटी पे डिपेंड करते हैं। इसके साथ ही साथ टूरिस्ट जितने भी यहाँ पे आते हैं, टिकट्स ख़रीदते हैं सगरदा फैमिलिया की, तो उसके पैसे भी जो है इसकी कंस्ट्रक्शन में ही यूज़ किए जाते हैं। एंड दिस एरिया इज़ कैफेटेरिया सर्विस एरिया। यहाँ पे जितने भी टूरिस्ट हैं वो यहाँ पर आते हैं अपना रेस्टोरेंट्स में खाना वगैरह खाने के लिए, थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए। तो ये एरिया वही है। एंड इन फ्रंट ऑफ सगादा फैमिलिया यहाँ पर एक रमला मौजूद है, जो कि ये रमला भी सगादा फैमिलिया के सामने जो बनाया गया है वो गाउडी की याद में बनाया गया है और इस रमले का नाम भी गाउडी के नाम पे रखा गया है, अवनीदा गाउडी। ये रमला बहुत लंबा है, इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा लंबी है एंड इट्स ऑल्सो फॉर टूरिस्ट फॉर रिलैक्सिंग एंड स्ट्रेस्ड आउट। ये देखें यहाँ पे अभी भी हमारे मौजूद होते भी कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है। और एक्सपेक्टेशंस कम्प्लीटली यही है कि 2026 तक ही कंप्लीट हो जाएगा।
Bowl under construction area. दिस इज़ एन अंडर कंस्ट्रक्शन एरिया। यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्शन हो रही है। ये बहुत मतलब कि दुनिया का नंबर 1 चर्च है। देखा पीछे आइसक्रीम मैंने दिखाया, बहुत ज़बरदस्त है। धाके धाके होके। और ये एक आइसक्रीम शॉप है जिसका मतलब कि डेकोरेशन ही बाहर से बड़ी ज़बरदस्त की गई है एंड यकीनन इसका टेस्ट भी बहुत मज़े का होगा। And upon inquiring, Gaudi said to have remarked, "My client is no hurry." उसने पहले ही बता दिया था कि मेरे क्लाइंट्स उनसे हैं, उनको भाई कोई जल्दी नहीं है, आप लोग सुकून से बनाओ, तसल्ली से बनाओ, लेकिन अच्छा बनाओ। और वही हो रहा है। और उसको पता था जैसा काम दिया है ना वो जल्दी नहीं होने वाला। And this side of this church is new side of this church. को भी पता है ब्लॉग बन रहा है। मैं देखते से मैं बोली हूं। वो दिखाओ उस पे लिखा फेलिको दे ग्रासियास। ज़ूम मारो। सो व्यूअर्स, ये मैंने आपको भी सारा आउटसाइड दिखाया है। अब नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टाइम अपना टिकट लेंगे और आपको सारा इनसाइड दिखाएंगे। जितना ये बाहर से खूबसूरत है ना, इससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत ये अंदर से भी है। इनसाइड जो उनसे कंस्ट्रक्शन का काम है और जो हो चुका है वो बहुत ज़बरदस्त है। तो नेक्स्ट टाइम जब हम टिकट लेंगे तो हम ज़रूर आएँगे। बस इस मैंने आपको जैसे कि स्टार्टिंग में बताया है कि प्रॉब्लम हो गया, हमें टिकट नहीं मिली, तो बस इसीलिए मैंने सोचा आए तो हैं तो आप क्यों ना आउटसाइड ही दिखाया जाए। बहुत बारीकी के साथ सारा बिल्ड किया गया। डिफरेंट कलर्स जैसे कि हैं, बहुत लाइट से कलर यूज़ किए हैं इन्होंने। इस चर्च में मैंने नोटिस की एक चीज़ कि चारों तरफ ही ना इन्होंने इस तरह बीच में काफ़ी कॉर्नर्स पर फ्रूट्स लगाए हैं, छोटे छोटे प्लांट्स मतलब के कंस्ट्रक्शन में लेके आए हैं, जिसका मकसद नेचर को प्रमोट करना था। और ये म्यूज़िक चर्च में से आ रहा है। सो व्यूवर्स, मैंने एक इंटरेस्टिंग चीज़ इसमें नोटिस की है, जैसा कि इस चर्च के बाहर बहुत से ऐसे छोटे छोटे मतलब कि स्टैचूज़ बनाए हैं जो कि एक अपनी ही स्टोरी बताते हैं, अपनी कहानी अपनी ज़ुबानी ही बता रहे हैं कि अगर इन स्टैचूज़ को ज़रा गौर से देखा जाए तो ऐसा लगता है जैसे ये कोई स्टोरी है इसके पीछे। अब ये क्या है, इसका थीम इस तरह बनाने का क्या मतलब कि पर्पज़ है, या तो वो जिन्होंने ये सगदा फैमिली अपना है वो इंजीनियर्स बता सकते हैं, या फिर इस रिलीजियस से रिलेटेड जो लोग हैं वो बता सकते हैं कि इन स्टैचूज़ को बनाने का क्या मकसद है, इनके पीछे क्या स्टोरी है। क्योंकि जो स्टैचू हैं ये जिस पोजीशन पे बनाए गए हैं वो ऐसे लग रहा है जैसे कोई स्टोरी है, एक कोई बात है जिसे कंप्लीट करना चाह रहे हैं। सो इट्स अमेजिंग एंड यूनिक। स्टैचूज़ बहुत ही ज़बरदस्त बनाए हैं, एक पूरा थीम दिया हुआ है। और इसमें
सो व्यूअर्स, ये मैंने आपको सगादा फैमिली का आउटसाइड सब कुछ बता दिया, इसके साथ साथ आपको इसकी हिस्ट्री बताई, कंस्ट्रक्शन का भी बताया। आई होप सो कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा और इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट उनसे व्लॉग्स और भी बहुत यूनिक से लेके आऊँगी जो कि आप लोगों को बहुत पसंद आएंगे। इसके लिए स्टे कनेक्टेड, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।